हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टैटिस्टिक्स की मिसलेनियस वर्कशीट करने जा रहे हैं। इसका देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें थोड़े फॉर्मूले तो वही हैं सारे के सारे, लेकिन बस क्वेश्चंस थोड़े से डिफरेंट हैं। द मीन एंड वेरिएंस ऑफ 8 ऑब्जर्वेशंस आर 9 and 9.25. 6 of the observation are given and we have to find the other 2 observations. Now what is given? 6 observations are given, 2 are missing, and mean of variance of 8 observations is given. Okay. So therefore, first of all, let us assume that the two observations are x and y. So let the other two observations are x and y. Now mean is given 9 and variance is 9.25. Now mean. Now what is mean? Mean is sum of all observation divided by number of observations. The six given observations are 6, 7, 10, 12, 12, 13. Then x and y divided by 8, and it is equal to 9 because mean is given 9. By solving it we get our equation x plus y is equal to 12. Now variance is given 9.25. Now formula of variance is summation of xi minus x bar over n uh, summation of xi minus x bar whole square over n is equal to mean variance is given 9.25. Now xi is our 6 and mean is 9, so it is 6 minus 9 minus 3 square, 7 minus 9 minus 2 square, 10 minus 9 1 square एंड सो ऑन. इसी तरह से लास्ट में आएगा x माइनस 9 स्क्वेयर एंड y माइनस 9 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज 8 इज इक्वल टू 9.25. इसको कैलकुलेट करके यहाँ तक हमने कैलकुलेट कर लिया और साथ में y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से सब्स्टिट्यूट कर दी, डैट इज़ 12 माइनस एक्स मैंने यहीं पर कर दी है. 12 माइनस एक्स माइनस 9, देयरफॉर इट बिकम्स 12 माइनस 9 3 माइनस एक्स होल स्क्वेयर. अब इसको कैलकुलेट करके स्क्वेयरिंग वगैरह करके वो तो आप कर सकते हैं. एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रही है हमें लास्ट में, एक्स स्क्वेयर माइनस 12x प्लस 32 इज इक्वल टू 0, जिसके फैक्टर्स हो जाएंगे x माइनस 8 एंड x माइनस 4, और उससे हमें x की दो वैल्यूज़ मिली 8 एंड 4. एंड नाउ सॉरी, if x plus y is equal to 12, if x is 8 y is 4 and if x is 4 y is 8 from this equation. It means अब यही हमने लिखना है आगे, if x 8 y 4, if x 4 y 8. It means our other two observations in both the cases numbers are 8 4 4 8. It means two missing observations are 4 and 8. Okay. Now in the same way you can do the second question. The mean and variance of 7 observations are given and 5 of the observations are given. Find the remaining 2 observations. Therefore you have to do this question yourself. Now question number 3. The mean and standard deviation of 6 observations are 8 and 4, and if each observation is multiplied by 3, find the new mean and new standard deviation of the resulting observations. ये आप छोटी क्लासेस में कर चुके हैं वैसे प्रीवियस क्लासेस में, लेकिन फिर भी कर लेते हैं डिस्कस. मीन इज़ गिवन, मीन इज़ 8, स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ 4, 6 ऑब्जर्वेशंस गिवन है तो हमने ऑब्जर्वेशंस को एज्यूम कर लिया. लेट द ऑब्जर्वेशन आर x1 x2 and so on up to x6. Now mean is given, mean is sum of observation divided by number of observation, so it is x1 plus x2 and so on up to x6 over 6 is equal to 8. Now if each term is multiplied by 3, then new mean. अगर हर एक टर्म को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो अब ऑब्जर्वेशंस बन जाएंगी 3x1 3x2 एंड सोन अप टू 3x6 ओवर 6 वेयर 3 इज़ कॉमन. अगर हम 3 कॉमन लेते हैं तो x1 प्लस 2x2 एंड सोन अप टू x6 ओवर 6 की जो वैल्यू है वो हमें फर्स्ट इक्वेशन से पता है, डैट इज़ 8. तो मीन कितना हो गया, 3 × 8 24. इसका मतलब अगर हमने हर एक ऑब्जर्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया है तो मीन भी 3 टाइम्स हो गया, डैट इज़ 24. अब इसी तरह से वेरिएंस जो होता है, वेरिएंस गिवन है हमें, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन इज गिवन 4, तो वेरिएंस इज स्क्वायर, तो वेरिएंस इज 4 स्क्वायर दैट इज 16. तो उसके अब यहाँ पर इसका वेरिएंस का क्या फॉर्मूला है, समीशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर ओवर एन, वेयर आई वेरीज फ्रॉम 1 to 6. मैंने इसको समीशन की फॉर्म में लिख लिया है. आई को 1 से 6 तक सब्स्टिट्यूट करेंगे. इफ़ i1 इट इज़ x1 माइनस एक्स बार स्क्वायर, इफ़ i2 इट इज़ x2 माइनस एक्स बार स्क्वायर एंड 16 एंड सो ऑन. ओके. नाउ इफ़ ईच टर्म इज मल्टीप्लाइड बाय 3, देन न्यू वेरिएंस इट इज़ 3x1 माइनस 3x बार स्क्वायर,
क्योंकि मीन भी जो है वो पहले का 3 टाइम्स हो गया है, 24 हमने सॉल्व किया है। तो 3x1, अब हमें न्यू मीन लेना है, 3x1 माइनस 3x बार स्क्वेयर प्लस 3x2 माइनस 3x बार स्क्वेयर एंड अप टू 3x बार माइनस 3x बार स्क्वेयर। हम इसमें 3 कॉमन लेंगे तो 3 का स्क्वेयर कॉमन आ जाएगा। तो x1 माइनस x बार, x2 माइनस x बार स्क्वेयर एंड सो ऑन अप टू x6 माइनस x बार स्क्वेयर ओवर 6। और इसको हम सिम्बॉलिकली लिख सकते हैं 9 समीशन ऑफ xi माइनस x बार स्क्वेयर ओवर 6 वेयर i वेरीज फ्रॉम 1 to 6। और इसकी वैल्यू हमें पीछे वाली सब मालूम थी, हमने इक्वेशन फॉर्म की थी यहाँ पर। और ये देखिए यहाँ पर समीशन ऑफ xi माइनस x बार स्क्वेयर, क्योंकि वेरिएंस 16 था तो इसकी जो वैल्यू थी ये सेकंड इक्वेशन से किसके इक्वल है, 16। और अगर हम ये वैल्यू अब इसमें सब्सिट्यूट कर देते हैं, 9 मल्टीप्लाई बाय समीशन ऑफ i वेरीज फ्रॉम 1 to 6 समीशन ऑफ xi माइनस x बार स्क्वेयर ओवर 6, that is 9 into 16 is equal to 144. That is the new variance. Now for finding new standard deviation we have to find the square root of the new variance. तो new standard deviation is under root 144, that is 12। तो इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 5 कर सकते हैं। इसमें हमने हर एक टर्म को 3 से मल्टीप्लाई किया है और उसमें हमें a से मल्टीप्लाई करना है, तो बाकी वो सेम ही रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप थर्ड की तरह सॉल्व करेंगे।